प्रिय विद्यार्थियों, मैं रवीन कुमार अपने वेलकम बाय यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे द्वारा इस वीडियो में रसखान के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। उनका जन्म स्थान, मृत्यु, उनका संबंध, आज सभी चीज़ों की जानकारियां आप हमारे इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए हम किसी प्रकार से देर न करते हुए हम आपको ले चलते हैं रसखान के जीवन परिचय की ओर। तो सगुण भक्तधारा के श्री कृष्ण काव्यधारा के कवि रसखान का जन्म दिल्ली के पठान घराने में सन 1533 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में एक पठान घराने में हुआ था। इनका पूरा नाम जो था वो था संयम इब्राहिम था। क्या नाम था? संयम इब्राहिम था। कहा जाता है कि युवा अवस्था में इनके चाल चलन अच्छे नहीं थे। इसी बीच में गोस्वामी विट्ठल नाथ के संपर्क में आने से इनके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन हुआ। ये उनके क्या बन गए? शिष्य बन गए। गोस्वामी विट्ठल नाथ जो थे उन्होंने अर्थ की रचना की थी और ये आचार्य वल्लभाचार्य के सुपुत्र थे। आचार्य वल्लभाचार्य किसके गुरु थे? सूरदास के गुरु थे। और आचार्य वल्लभाचार्य के सुपुत्र गोस्वामी विट्ठल नाथ जो हैं वो रसखान के गुरु हुए। अब तो आपकी बात समझ में आ गई होगी ना? हाँ, तो ये गोस्वामी विट्ठल नाथ के सुझाव में वैष्णव धर्म की ओर झुके और रसखान श्री कृष्ण के सच्चे कवि हो गए। मुसलमान होते हुए भी श्री कृष्ण भक्त कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखा। ये श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करते थे। इनका अधिकांश जीवन जो था वो ब्रज में ही व्यतीत हुआ। ये अपनी रचनाओं को भी श्री कृष्ण पर छोड़ दिया। इतना प्रेम करते थे कि ये अगले जन्म में भी श्री कृष्ण को छोड़ना नहीं चाहते थे। कहा जाता है कि रसखान कहते थे कि भगवान, अगर मेरा अगला जन्म हो, अगर मेरे मरने के बाद मैं दोबारा फिर से जन्म लूं, अगर मैं मनुष्य रूप में जन्म लूं, तो मैं ब्रज के ग्वालों के बीच में ही निवास करूं। अगर मैं पशु बनूं तो मैं गायों के बीच में ही चरूं। और अगर मैं पक्षी बनूं तो मैं यमुना के किनारे जो कदम के पेड़ हैं, मेरा बसेरा उसी पर हो, जिसके नीचे भगवान श्री कृष्ण रास रचाया करते हैं। अर्थात वो किसी भी प्रकार से श्री कृष्ण को छोड़ना नहीं चाहते थे। इस श्री कृष्ण के दीवाने कवि रसखान की मृत्यु सन 1618 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने अपनी भाषा में सरल ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और इन्होंने 2 रचनाएं लिखी हैं। एक का नाम था उनकी रचना का प्रेम वाटिका, दूसरा है सुजान रसखान। इनकी 2 ही रचनाएं हैं, याद रखिएगा। इनकी केवल 2 ही रचनाएं हैं। एक है प्रेम वाटिका, दूसरी है सुजान रसखान। इस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में मधुरता आदि से रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। अगर हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा।
अगले वीडियो में हम रसखान के द्वारा लिखे गए सवैये के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।